हेलो प्यारे बच्चों, आपने एक्सरसाइज 14.1 मेरे प्रीवियस वीडियो में कर ली है। काफ़ी आसान लगी होगी। स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी का चैप्टर या अध्याय अभी चालू है। बढ़ते हैं एक्सरसाइज 14.2 की तरफ। आप अपनी NCERT की टेक्स्ट बुक यानी अपनी गणित की पाठ्य पुस्तिका खोलिए। उदाहरण नंबर 1 एग्जाम्पल 1। यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट, 10 बच्चों द्वारा जो अंक प्राप्त किए गए। पहले बच्चे ने, और ये अंक थे आउट ऑफ 100, 100 में से अंक प्राप्त किए पहले बच्चे ने 55, दूसरे ने 36, 95 एंड सो इस प्रकार 10 बच्चों के नंबर। कुछ कुछ चीजें पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। अब इसमें इधर रेंज आता है, रेंज ऑफ डाटा या डाटा की सीमा। रेंज मतलब मिनिमम माइनस मैक्सिमम, या रेंज होता है मिनिमम मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम वो होता है। या सीमा की बात करें तो अधिकतम माइनस न्यूनतम। सबसे ज्यादा में से सबसे कम को माइनस कर लो तो आपको रेंज मिलेगी। व्हाट विल बी रेंज ये बच्चों? सबसे ज्यादा नंबर किस बच्चे के, तो आप देखिए सबसे ज्यादा ये तो 95 माइनस सबसे कम किस बच्चे के? मुझे तो 25 लग गए। तो 95 and 25 द आंसर इज 70। यानी इस डाटा की रेंज 70 है, सीमा 70 है इसकी। 70 इज द रेंज। तो रेंज समझ में आ गया। जब रेंज, अब तो बड़े लेवल की बात है, रेंज जब ज्यादा हो तो ये डाटा ज्यादा भरोसेमंद नहीं होगा। मतलब क्लास अच्छी नहीं है, कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे पढ़ते हैं, कुछ बहुत ही कमजोर है, तो रेंज कम होनी चाहिए तो अच्छा रहता है। सारे बच्चे काफी अच्छा पढ़ते हैं। ओके, तो रेंज वाली बात समझ में आ गई। इस तरह के डाटा को जो अलग अलग बिखेर रखा है, इस तरह के डाटा को बोलते हैं रो डाटा। RAW रो डाटा। कच्चे आंकड़े, रो मीन्स कच्चा, कच्चे आंकड़े हो गए। तो कच्चे देखो अलग अलग किसके ज्यादा पे, कुछ सिस्टम में नहीं, कुछ सीक्वेंस में नहीं है, कोई क्रम भी नहीं है। सबसे बड़े वाले के पहले हो या सबसे छोटे वाले के पहले हो, तो कुछ भी इन्होंने अरेंज नहीं किया, कुछ भी व्यवस्थित नहीं किया हुआ। इस तरह के डाटा को हम रो डाटा बोलते हैं बच्चों। अब आप अपना एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए अपनी किताब में। कंसिडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। अपने कक्षा के 30 बच्चों के द्वारा अंक प्राप्त किए गए। 30 बच्चों का अलग अलग इस उदाहरण 2 में लिख रखा है। 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स आप देखिए। इसने भी रो डाटा, कच्चे डाटा दे रखे। जिस पहले बच्चे को जाके तेरे कितने बोला था, दूसरे के भी ऐसे लिख रखे हैं। मैं भी लिखूंगा नहीं, 30 इस तरह से पूरा एक 3 लाइन लिख रखा है। तो ये भी एक कच्चा डाटा है। तो ये डाटा अभी तुरंत देखने से भी ज्यादा अच्छा आपको पता नहीं चलेगा। आई विल शो यू द बुक इफ इट इज विजिबल टू यू। प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल 2 में आप देखिए, मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ, ये पढ़ा, इसके सामने आप देखेंगे तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा। दिस डाटा आर विजिबल टू यू। ये डाटा आपको विजिबल है, मैं दिखा रहा हूँ, देख लीजिए अभी। एग्जाम्पल 2 है ना। एग्जाम्पल 2 में देखो 10, 20, 36, 92, 95, 40, 50, 50 विजिबल टू यू। वेरी गुड। 60, 70। अब यहाँ पे हमको देखेंगे तो ज्यादा कुछ आइडिया नहीं लगेगा, बिकॉज बहुत सारे डाटा पड़े ऊपर नीचे। सबसे कम पहले, सबसे ज्यादा वाला बीच में की ठोक रखा है। इस प्रकार के डाटा को रो डाटा बोलते हैं। तो इन डाटा को अगर हम थोड़ा अरेंज करें कुछ ढंग से, तो इसमें आगे वाले पेज पे एक टेबल बना रही। यू कैन जस्ट सी द टेबल देयर। दिस टेबल इज विजिबल टू इफ आई शो यू। बुक में आपके सामने रख रहा हूँ, ये टेबल इधर विजिबल, पूरी की पूरी टेबल अभी आपको विजिबल हो गई। ये पड़ी पूरी किताब है आपके सामने। और ये चीजें देखिए, मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। मैंने इसी चीज को बोर्ड पे लिख रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसी चीज को बोर्ड पे आपके लिए पहले ही लिख दिया है। तो ये चीजें उसने इकट्ठा कर करके फ्रीक्वेंसी, हिंदी में फ्रीक्वेंसी, इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कोई दिक्कत नहीं, FRE। फ्रीक्वेंसी को थोड़ा समझ लो, नया वर्ड है हिंदी मीडियम के बच्चों। ये वर्ड्स, ये शब्द आप लिखते जाइएगा। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीन्स बारंबारता, बारंबारता।
कोई चीज कितनी बार हो रही है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और इसको शॉर्ट में लेटर एफ लिखते हैं, एफ। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। पहली बार वर्ड सुना होगा आपने, अलग अलग जगह इसका है। कोई चीज पर्टिकुलर टाइम में कितनी बार हो रही है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। साइंस के चैप्टर में भी आप पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होती है। किसी ट्रेन में, रेलवे स्टेशन में जाइए और आप बात कीजिए कि सर ये इस ट्रेन का फ्रीक्वेंसी क्या है, वो बोलेगा हफ्ते में 3 बार, मतलब ट्रेन है हफ्ते में 3 बार चल रही है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी 3 है। या बोलेगा फ्रीक्वेंसी क्या है, तो बोलेगा डेली है, यानी हफ्ते में 7 बार है। वंस इन ए वीक, उसकी फ्रीक्वेंसी एक हफ्ते में 1 बार है, यानी फ्रीक्वेंसी इसी 1 है। साइंस में फ्रीक्वेंसी कुछ और होती है, ठीक है, मैथ में कुछ फ्रीक्वेंसी और है। मैथ में कोई चीज कितनी बार है, साइंस में 1 सेकंड में कोई चीज कितनी बार हो रही है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। कोई बात नहीं, चलते मैथ में। तो 10 नंबर वाले कितने बच्चे, 1 बच्चा। 20 नंबर वाला कितना बच्चे, 1 बच्चा। आप टेबल देखेंगे ना, यू सी द टेबल, तो 20 नंबर वाला 1 ही बच्चा आपको मिलेगा, 20 नंबर वाला 1 बच्चा मिलेगा। टेबल में आप ढूंढिएगा, आराम से आप ढूंढेंगे 20 नंबर वाले कितने बच्चे। मैं आपके सामने किताब रख रहा हूँ, विजिबल टू यू, इट शुड बी विजिबल, ओके। फिर आप ढूंढेंगे 36 वाले कितने बच्चे, 36 वाले गिन पाएंगे, 36 आए 3 बच्चों के, 40 नंबर आए 4 बच्चों के, क्योंकि लिखा ना नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी हिंदी में विद्यार्थियों की संख्या। इसी प्रकार आपके डाटा दे रहेगा 95 नंबर 1 बच्चे का, या फर्स्ट 1 ही बच्चा, सेकंड 3 बच्चे, ठीक है, तो 92 3 आ गया। चौथे और 5वें नंबर पे ये पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें और 6वें नंबर 2 बच्चे। तो ये आपको समझ आ गया। इस तरह से इन डाटा को या इन आंकड़ों को जब हम अरेंज करते हैं, जब व्यवस्थित करते हैं, इसको बोलते हैं FDT। FDT, फ्रीक्वेंसी, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, T फॉर टेबल। टेबल में सारणी, बारंबारता, बंटवारा, सारणी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलेंगे, ये टेबल बन गया हमारे ध्यान में। फ्रीक्वेंसी को बांट दिया है कि 4 नंबर वाले, 60 नंबर वाले कितने बच्चे, 70 वाले कितने बच्चे, इस प्रकार के आपने सभी को, दिस इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये आप बना सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एग्जाम्पल फिर तीसरा करते हैं, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। 100 प्लांट्स, क्वेश्चन में आपको पढ़ा देता हूं बच्चों, आपके पास भी ये होगा। I'll just tell you, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बच्चों सवाल नंबर आप देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। एग्जाम्पल 3 मैं आपके सामने किताब कर दूं कैमरे के सामने, आराम से देखना। अभी देखो, 100 प्लांट्स each were planted in 100 schools during one महोत्सव, यानी 100 स्कूलों में, हर एक स्कूल में 100 प्लांट यानी पौधे लगाए गए वन महोत्सव के दौरान। ड्यूरिंग 1 month द नंबर ऑफ प्लांट दैट सर्वाइव्ड वर रिकॉर्डेड इज, यानी किसी एक विशेष महीने के अंदर जो पौधे बच गए, सर्वाइव मीन्स बचना, जिंदा बच गए, यानी उसको गाय भैंस बकरी खाई नहीं है, धूप से भी मरे नहीं है, वो इतने पौधे बच गए। 100 स्कूलों में पौधे लगाए गए, हर एक स्कूल में 100 पौधे लगाए गए, कितने पौधे बच गए। तो आप पहले स्कूल में 95 पौधे बच गए, सर्वाइव कर गए, दूसरे में 67, इस प्रकार ये 100 बार लिखा गया है। अब इसी चीज को आप आगे देखेंगे, इसी चीज को आगे देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। जैसे अब इसने गिनती किया 20 से लेकर 29 तक, 20 से लेकर 29 तक 3 पौधे बच गए, तो 3 इधर लेके जाए, बीच में एक टेली मार्क आ रहा, मैं अभी आपको समझाऊंगा। 30 से लेकर 39 तक कितने पौधे बच के, 14 पौधे बच गए। यू कैन काउंट एंड यू कैन राइट यार। बीच में एक चीज पड़ गई ये चीज, टेली मार्क। लेट अस अंडरस्टैंड टेली मार्क क्या होगा। टेली मार्क, टेली मार्क यहां भी लिख सकते हैं, इसी बार रेड कर सकते, टेली मार्क। गिनती में लिखने में बताऊं 5 तक लिखते हैं, अगर 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना कैसे, 4 लिखना, 5 लिखना कैसे, 1 के लिए 1 डंडा, 2 के लिए 2, 3 के लिए ऐसा 3 निशान, 4 के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 के लिए बच्चों 4 तक तो आप डंडे खींचते हैं,
4 तक तो 4 डंडे खींच दिए। अगर आपको 5 लिखना हो तो 4 डंडे खींच के ऐसा करना होगा, ठीक है ना, 5 हो गया, ठीक है 5, तो 4 डंडे रहेंगे तो 5 मैक्सिमम हो गया। उसके बाद आप 6 कैसे लिखेंगे, 6 हाउ डू राइट 6, हाउ डू राइट 7, बताओ 5 मैक्सिमम, 6 लिखने में क्या करना पड़ेगा, ये 1 2 3 4 हो गया और ये 5 ये बन गया, और 6 के लिए आप ऐसा कीजिए, ठीक है, एक और डंडा। और 7 लिखना है, मैं आपको समझा देता हूँ, 1 2 3 4 करके 5 पहले बना दीजिए, और 1 2, अब ये कितना है, दिस इज 7, आप इसको समझना आराम से, ठीक है। 7 लिखना तो एक और डंडा, 8 लिखना हो तो 3 डंडा, 9 लिखना हो तो ऐसा, ठीक है, यानी 4 ऐड कर दो। अगर 10 लिखना है तो 10 को कैसे लिखेंगे, 10 को लिखना 1 2 3 4, ये 5 हो गया, 1 2 3 4, ये 5, दिस इज 10, और 11 होगा, एक ही ऐसे हो जाएगा। आप आराम से इसमें समझ सकते हो। टेबल 14.2 यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू राइट टेली मार्क्स, ओके। तो मैं अभी समझ आ गया आपको। 12 कैसे लिखेंगे बताइए, 12, 16 कैसे लिखेंगे ये आपको ध्यान रखना। 12 लिख के दिखाए, हाउ टू राइट 12, 12 कैसे लिखते हैं आराम से पढ़ना, 1 2 3 4, ये हो गया 5, फिर 1 2 3 4 5, और ये हो गया 2, ये 12, दिस इज 12, दिस इज 12, ओके, ये 12 है। तो अब आपको टेली मार्क समझ में आ गया, बिल्कुल इजी, जब आपको बोले तो लिख देना, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। कंसीडर टेबल 14.3 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ये टेबल देखिए, अब मैंने कॉपी कर दिया है। कुछ बच्चों का 30 स्टूडेंट्स का वेट इसमें दे रखा है, वेट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। अब वेट इन केजी, किलोग्राम में 31 से लेके 35 किलो तक वेट है। ऐसे 9 बच्चे, 36 किलो से लेके 46 किलो तक 15 बच्चे। तो इस तरह से वेट बच्चों के दिखा रखा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की संख्या, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब आपको इसमें एक चीज और बता दूं, ये तो आपको समझ आ गया पूरा। अब किसी बच्चे का मान लो, ये देखो 31 से लेकर 35 केजी तक है 9, 36 से 40 केजी तक 15। तो जिस बच्चे का 35 किलो और 36 किलो के बीच में वेट होगा, मान लो 35.5 किलो का होगा, उसमें देखिए तो उसको कहाँ काउंट किया, यानी 35 किलो और 36 के 35 से बड़ा 36 से कम वाले का वेट इसमें शो नहीं कर रखा है। तो ये दीज आर नोन एज क्लासेस, ये क्लास है, क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद क्लास का, इनको क्लास बना रखा है। तो ये क्लास के साथ बना है, दिस इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास। तो इस क्लास में 35 और 36 के बीच वाले बच्चे का वेट नहीं दिखाया गया। सिमिलरली 40 से बड़ा 41 से छोटे बच्चे का वेट पता ही नहीं। तो ये ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देता, हमें ज्यादा सूचना है इससे हमें मिलती नहीं है। तो ये क्लासेस जो है ना, क्लासेस शुड बी कंटिन्यूस, क्लास कंटिन्यूस होनी चाहिए, क्लास के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, कुछ नंबर छूटना नहीं चाहिए। तो हाउ टू, कभी कभी आपको क्लासेस कंटिन्यूस मिलेगी, जैसे 10 से 20, 20 से 30 आपको मिलेगा, 30 to 40 ऐसा मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा मिलेगा 10 से 20 का 5 बच्चे, 20 से 30 का 6 बच्चे या 3, इस तरह से आएगा, ओके। ये दीज आर मार्क्स। एक साथ बताया कि 10 से 20 के बीच में नंबर वाले कितने बच्चे, या हो गया 20 से 30 वाले कितने हो गए, ऐसा हो गया। तो ये तो कंटिन्यूस है, पर ये कंटिन्यूस नहीं है। तो कभी कभी जब कंटिन्यूस नहीं है तो हमें कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, तो आपको क्या करना मैं बता रहा हूं, कितना बीच में गैप है, 35 और 36, एक छूट रहा है ना, 35 और 36, इसका अभी एक चीज और, एक याद आ गई और चीज, ये कौन सी है, क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट। जैसे मान लो 36 से 40 में कंसिडर करते हैं, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ क्लास। ये कौन सी हो गई, ये अपर लिमिट, अपर लिमिट ऑफ क्लास। ये ध्यान रखना, क्लास की लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर में छोटा वाला, और ये इसकी लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। तो किताब वालों ने भी काफी समझा रखा। आप ये इतना समझो मोटे तौर पर दोनों में फर्क कितना है। 35 और 36 के बीच में 1 गायब, 1 किलो गायब है। 45 और 46 के बीच में 1 किलो गायब है।
तो जितना गायब है उतने का आधा कर लो, यानी एक का आधा कितना, 0.5 हो गया। तो 0.5 इसमें कम कर लो, इसमें बढ़ा दो, यानी मैं आपके सामने करूंगा 31 में से आधा कम कर लो, इसको आधा बढ़ा दो। सिमिलरली इसमें से आधा कम कर दो, इसको आधा बढ़ा दो। मैं 31 की जगह इसके इससे आधा कम कर दिया तो कितना बचेगा, 30.5। राइट, 30.5 इसमें कितना करूंगा, 35 पॉइंट कर दो 5। ओके, अब इसमें भी आधा कम इसलिए जाते, क्यों, इसमें आधा कम कर दो, इसमें आधा बढ़ा दो। ठीक है, छोटे वाले में कम कर दो, बड़े वाले में बढ़ा दो, तो क्लासेस कंटिन्यूस हो जाएगी। तो सिमिलर यहाँ कितना होगा, 36 में से आधा कम कर दो, कितना हो गया, 35.5। ये कितना हो जाएगा, 40.5। इसमें आधा कम कर दो, 40.5, 45.5। ओके, ये कितना हो जाएगा, आधा कम कर दिया, 45.5, 50.5। ये कितना हो जाएगा, 50.5 माइनस से लेके कितना हो गया, 55.5। इस तरह से मैं आगे भी ऐसे होगा। ओके, अब तब ये बाकी मैंने नहीं लिखा, वो मिटा देता हूं। अब यहाँ पे क्या, बीच में कुछ गायब नहीं है। 30.5 किलो से लेके यानी 30.5 किलो यानी 30.5 kg से 35.5 kg बीच में न बचे। बच्चों की संख्या उधर उधर हो गई कुछ, क्योंकि 35 किलो 100 ग्राम को 200 ग्राम तक यहाँ आ गए। ठीक है, अब ये 9 की जगह 10 भी हो सकता है, वो डाटा, ये डाटा चेंज हो जाएगा। ओके, वो जब दिया हुआ उसके हिसाब से किसी एग्जैक्ट वेट दे देगा, 9.5 किलो है या 9.25 किलो, व्हाटएवर इट इज। कोई गायब नहीं है। देखो 40.5 किलो यहाँ खत्म हो गया, 40.5 से 45.5 के बीच में इतने, 45.5 से 50.5 के बीच में इतने। तो नो नंबर इज मिसिंग, यानी नो वेट इज मिसिंग, कोई वजन गायब नहीं है। लेकिन किसी बच्चे ने अगर ध्यान दिया हो तो एक समस्या यहाँ खड़ी होती है, क्या, जिस बच्चे का वेट 35.5 किलो है, 35.5, तो उसको यहां काउंट करेंगे कि यहां काउंट करेंगे, ये ध्यान रखो। ठीक है ना, उसको कहां लिखेंगे बच्चों, ये ध्यान रख लो, उसको कहां लिखेंगे, ध्यान रख दिया, कहां लिखेंगे, सोचो। क्योंकि इसकी भाषा के अनुसार 30.5 से लेकर 35.5 तक, फिर 35.5 से 40.5 तक या तो झगड़ा हो गया, ये बोलना नहीं मैं इधर लिखेगा, ये बोलेगा इधर लिखेगा। ये सभी मैथमेटिशियंस यानी गणितज्ञों ने मिलकर इसका फैसला पहले कर दिया कि तुम्हारे बीच में झगड़ा होगा, झगड़ा करने का नहीं, समझदारी से काम लेना, बड़े लोगों का कहना मान लो, बड़े लोगों का कहना मान लो। यानी ये बड़ा वाला है ना, ये छोटा ये बड़ा है, तो 35.5 वाला होगा, इसमें काउंट होगा अगले वाले में। ठीक है, अगले वाले में काउंट होगा। इसीलिए क्या अगली टेबल आप जब देखेंगे, टेबल 14.4 देखेंगे, नेक्स्ट टेबल 14.4, तो इसमें 15 की जगह 16 कर रखा करेगा, 15 नहीं, 15 की जगह 16 कर रखा है ना। ठीक है, ये चीजें ध्यान में, बाकी 15 3 वगैरह करता है। इसमें 45.5 कोई बच्चा है, इसमें 15 हो गए, क्योंकि 40.5 वाला एक बच्चा है जो इसमें काउंट होगा, 14 की जगह 15 काउंट हो जाएगा, बाकी इसमें कोई 45.5 का था नहीं। ठीक है, समझ आया। तो ये झगड़ा जब होता है तो बड़े लोगों का कहना मान लो यार, यानी बड़ी वाली क्लास, अगली वाली क्लास में उसको काउंट कर लो, पहली वाली में नहीं करे। क्या समझ में आया? फिर से एक बार पूछता हूं, 45.5 किस में गिनती होगी? 45.5 किलो जिस बच्चे का है, इसमें होगा, इसमें होगा, जो छोटा है बड़ा ये तो बड़े, इसमें काउंट करना, इसमें। ओके, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको पहली बार कहा गया हाइट ऑफ क्लास, रेंज ऑफ क्लास। अब एक चीज बच गई, फिर एक्सरसाइज में घुसते हैं। साइज ऑफ क्लास या हाइट ऑफ क्लास, किसी, ये बार बार आएगा, साइज ऑफ क्लास, ये क्लास है, क्लास, ये क्लास, ठीक है ना, इतने से इतना तक, इतने से इतना, इसको बोलते हैं क्लास, इसका अंतराल कितना है। तो एक आता है वर्ड साइज ऑफ क्लास, या कुछ कुछ किताबों में हाइट ऑफ क्लास भी लिखा है। वो किताब है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यार सीधी सीधी बात है, कितना गैप है इसमें से माइनस कर लो, 35.5 माइनस 30.5 कितना है? 5 का गैप है। इसमें क्लास की साइज 5 है। हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे, ज्यादातर केसेस में सभी की क्लास की साइज सेम बनाएंगे, इक्वल बनाएंगे। हाइट ऑफ द क्लास
विल बी केप्ट सेम, क्लास की हाइट को समान रखा जाएगा, तब हमें आसानी होगा। इसमें 5 का गैप, इसमें 5 का गैप, सभी में सेम गैप रखेंगे तो ये सब चीजें क्लियर होगी। टेली मार्क आपका क्लियर हो गया, हाइट ऑफ क्लास क्लियर हो गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्लियर हो गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास, ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई है। बढ़ते हैं एक्सरसाइज 14.2 की तरफ बच्चों। एक चीज और बता दूं, ये जो आपके स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, स्टैटिस्टिक्स की स्पेलिंग में गड़बड़ नहीं करना है, STATIS, स्टैटिस्टिक्स। हिंदी वाले बच्चों को कोई टेंशन ही नहीं है। सांख्यिकी, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। कुछ लोगों को बोलने में भी टंग ट्विस्ट करना पड़ा हो रहा है, बार बार बोलेंगे पता लगे, इस चीज को 6-7 बार फटाफट बोली, स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स, बोली क्या लगता है आपको, आपकी जीभ अटकती है नहीं अटकती? तो ये चीज आप 9th में पढ़ रहे हैं, ये 10th में मिलेगी आपको, ये 11th में मिलेगी, 11th में भी एक चैप्टर है, इन्हीं तीनों क्लासेस में है। 12th में ये 12वीं कक्षा में ये नहीं है, लेकिन 11th में पढ़ने के बाद इस चैप्टर से संबंधित सवाल आता इसमें। ये क्या है? बहुत बड़ी तोप है। जो बच्चे मैथ लेते हैं, 11वीं 12वीं में गणित लेते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा ख्वाब ये होता IIT JEE। भारत के तमाम ये टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मशहूर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए बच्चों की बहुत बड़ी तमन्ना रहती है और उम्मीद है। आप भी अगर हर साल ऐसे पढ़ते जाएंगे, आपका टारगेट ये होगा। ओके, गणित वाले बच्चे, ऑलराइट, बायोलॉजी वाले बच्चे डॉक्टर बनते हैं, ये बहुत बड़े इंजीनियर बनते हैं। ठीक बच्चों, जो देश का नाम रोशन करते हैं। ओके, ये गणित के थ्रू इसमें एंट्री होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ओके, अब हम पढ़ते हैं सवाल एक्सरसाइज 14.2 की तरफ। एक्सरसाइज 14.2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, एक्सरसाइज 14.2 का पहला सवाल। मैं 2-3 क्वेश्चन करूंगा, आप बोलोगे बिल्कुल सिंपल है, खुद कर लेंगे। पहला सवाल पढ़ते हैं, द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज, यानी 30 बच्चों का ब्लड ग्रुप, खून का जो ग्रुप होता है वो दे रखा है। अलग अलग बच्चे का, पहले बच्चे का A निकला, दूसरे का B निकला, फिर उसका O निकला, A B निकला। यहाँ 4 प्रकार के A B O एंड AB 4 प्रकार का है। वैसे इनमें पहले तो होता है A पॉजिटिव, A प्लस का, B प्लस का, A माइनस, B माइनस, ऐसे होता है, ठीक है ना। ये अलग अलग बच्चों के ग्रुप है। आपको बोल रहा है रिप्रेजेंट दिस डाटा इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आप इस डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, यानी बार मैंने टेबल है, सारणी में इसको दर्शाइए। ओके, पहले हम काम करते हैं इसको, फिर बाद में इसके सवालों का जवाब देते करते हैं। टेबल बना लीजिए, आपके उत्तर में भी, आंसर में भी टेबल बना रखी, आप बिल्कुल टेंशन लेना। आंसर में बिल्कुल सिंपल बना रखा है, किताब के आंसर में पूरी टेबल बना रखी है, तो इस चैप्टर में ज्यादा लोचा होगा नहीं। A B O A B पहले लिख लो, कितने प्रकार के A B O A B, उसके बाद नहीं, 4 यहाँ ऐसे बनेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी A वाले कुल कितने बच्चे हैं, A वाले यहाँ गिन लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो A वाले 9 स्टूडेंट है बच्चों। अब B वाले गिनती करते हैं, B वाले है ना, 1 2 हो गया, 3 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 4 5 6, B वाले 6 बच्चे। इसी प्रकार अब आप गिनती करेंगे तो आपको O वाले आपको 12 बच्चे मिलेंगे, AB वाले आपको मिलेंगे 3 बच्चे। तो दिस इज द आंसर। आपको लफड़ा नहीं, ज्यादा करने का जरूरी नहीं बच्चों, आप आंसर ये दे दो। टोटल भी लिख सकते हैं, टोटल आप लिख रहे तो लिख दो, कोई दिक्कत। टोटल यहाँ 30 लिख दो। टोटल लिखने का फायदा यह कि टोटल में 30 आ रहा है, क्वेश्चन में भी 30 दे रखा है ना, तो पता लग जाएगा कि आपका कहीं कोई छूटा तो नहीं है, कोई मिस गायब तो नहीं हुआ है, कहीं ऐसा नहीं एक कंपनी पड़ गया 9 × 15 12 27 और 3 30 हो गया, मतलब आपका सही है और आपके पड़ोसी का गलत है, ठीक है। इसी प्रकार, अच्छा वो क्या बोला है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन, कौन सा ग्रुप सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा
तो आप लिख लो मोस्ट कॉमन, हिंदी में सबसे ज्यादा लिख लो क्या है, मोस्ट कॉमन कौन से, ओ ग्रुप, ओ वाले सबसे ज्यादा है, ओ ग्रुप, GROUP, ओ ग्रुप सबसे ज्यादा है। एंड विच इज द रेयरेस्ट, विच कौन सा सबसे कम है बताइए, रेयरेस्ट, RAREST, न्यूनतम, हिंदी में न्यूनतम, अब ये मैं बोल रहा हूं यार, न्यूनतम कौन सा ग्रुप है बताइए, AB वाले सबसे कम लोग हैं। और क्या बोला, अमाउंट इतना ही बोला। ये पहला सवाल आपका समाप्त हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, यानी सवाल नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से पढ़ना, आपने 1-2 क्वेश्चन पढ़ेगा तो आपको एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा सिंपल लगेगी। सवाल ये है बच्चों, द डिस्टेंस इन किलोमीटर 40 इंजीनियर्स फ्रॉम द रेजिडेंस टू द प्लेस ऑफ वर्क 40 इंजीनियर हैं, अपने घर से ड्यूटी करने जाते हैं। उन 40 इंजीनियरों का अपने घर से गंतव्य स्थान तक दूरियां किलोमीटर में व्यक्त की गई है। पहला इंजीनियर बोला कितना किलोमीटर भाई तेरा घर, वो बोलेगा मेरा घर यहाँ से 5 किलोमीटर, दूसरे का 3 किलोमीटर, उसका 10 किलोमीटर, अगले का 20, तो अगले का 25। इस तरह से मैं एक लाइन में मैंने 5 लोगों को लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऐसे 1 2 3 4 5, यानी 5 × 8 5 8 40, 40 इंजीनियर्स का। ये किलोमीटर्स में दूरियां हैं, डिस्टेंसेस आर इन किलोमीटर। आपको करना क्या है, कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज 5, यानी 5-5 का आपको गैप रखना है। फॉर द डाटा गिवन अबाउट टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल इज 0 to 5 नोट। पहला इंटरवल आप 0 से 5 लेंगे, तो मैंने 0 से 5 लेंगे, आपके लिए अलग अलग है, आपके लिए और सिर्फ आपके लिए। अब फ्रीक्वेंसी है आपको कितने लोग हैं, यानी डिस्टेंस ये दिया, फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ इंजीनियर्स, यानी इंजीनियरों की संख्या या लिख। आपकी किताब के अंत में उत्तर भी दे रखा, ये टेबल बना रखी है, सारणी बना रखी है। 0 से 5 ये ध्यान रखना, 5 किलोमीटर किस में, इसमें होगा, इसमें काउंट होगा। 0 से 5 और 5 से 10 बोलने से तो लगता है दोनों में होगा, लेकिन दोनों में हम करेंगे नहीं, क्योंकि टोटल हमारे लिए कितने इंजीनियर हैं, हमारे लिए टोटल 40 इंजीनियर है। 40 इंजीनियरों की घर से दूरियां आपको लिख ली। 0 से 5 तो 5 किलोमीटर अगर आ गया तो अगले में काउंट करना, अगले में 5 से 10 में 5 इसमें नहीं लिखे। ठीक है, शुरू करते हैं। कितने लोग हैं 0 से 5 किलोमीटर? तो मैं यहाँ आपको काउंटिंग के लिए ओके मैं निशान लगाता जाऊंगा, मैं बैठा जाऊंगा। 5 इसमें काउंट नहीं होगा, 3 होगा, तो मैं 3 को ऐसा कर दूं, 3 को मैंने काट दिया, 1 हो गया, इधर कुछ नहीं है। 0 से 5 से छोटा है, इधर इसमें कोई नहीं है, कोई नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं, इसमें है, इसमें 2, इधर 2 हो गया है, फिर हो गया ये 3 आ गया। अब कितना आ गया, 5 इसमें नहीं लेना, 5 अगले में लेना, 5 हो गया, ये 3 आ गया। ओके, फिर इसमें 2 आ गया, इसमें है कोई 5 से छोटा कोई, तो कितने हुए, हाउ मेनी आर दे, कितने हैं वो लोग, 1 2 3 4 5, 0 to 5 5 लोग हैं। ओके, आपका आप पहली बार लिखो तो चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा, पूछा नहीं तो किसने पंगा ले लेगा। अब करते हैं, ये गोला वाला हमने काम खत्म हो गया। दोबारा 5 से 10 तक, 10 अगर आ गया तो 10 इसमें लेना है, 10 इसमें, 10 नहीं लेने का, 10 बड़े, मैंने कहा ना अगर झगड़ा होता है छोटे बड़ों तो बड़े वाले लोगों का कहना मानते, बड़े लोगों को तो बड़ा लोग ही है ना। ये छोटा बोलता 5 से 10 मेरा है, बड़ा वाला बोलता 10 से 15 10 मेरा है, छोटा बोलता 10 मेरा है, बड़ा बोलता 10 मेरा है। तो बड़े की मान लो यार, क्यों झगड़ा कर रहे हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो। तो 10 आया तो इसमें नहीं लेना, तो 5 या उससे बड़ा परंतु 9 तक, 5 से 9 तक देखते हैं, 5 से 9 तक। अब दूसरा निशान 1 जरा कोई नहीं है, ये आ गया, तरंग लगा दूं, इधर आ गया। 5 से 9 इसमें कोई नहीं, 5 से 9 तक इसमें भी कोई नहीं है, लाइन में ये आ गया, देखो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया।
5 से 5 आ गया, इधर कौन ये आ गया, ये वाला 9 तक ये भी आ गया, इसमें वो भी है ना, और ये भी बैठा देखो हाथ हमने छोड़ दिया, ये हो गया, ये हो गया। चेक, इसमें एक बार फिर से चेक करना है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 9 10, एक कमी, फिर से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक की कमी है, कहा फिर से देखते हैं, इसमें नहीं है, 5 ये हो गया, 9 6 हो गया, 1 2 गड़बड़ झाला, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो रहा है ना, टोटल 11 हो गया, गिनती नहीं, 11 फिर से गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसी प्रकार बाकी आप करेंगे, बाकी भी आप करेंगे तो आपका 10 से 15 के बीच में आपको मिलेगा, 11 मिल जाएगा, ये 9 मिल जाएगा, और बाकी आपको ये 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो दिस इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बच्चों को ज्यादा है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट थोड़ा आपका काम, आप एक बार इनका जोड़ कर लेना, सब 5 11 प्लस 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 आपको 40 हो रहा है, तो आपका ठीक है, नहीं तो आपको पड़ोसी का ठीक है, ठीक है। अब क्या बोला, इसमें कुछ सवाल पूछा, व्हाट मेन फीचर डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबल रिपोर्ट, इससे आपको क्या लगता है, क्या आपने इसे कुछ जनरल ऑब्जर्व, सबका अलग अलग ऑब्जर्वेशन होगा, क्या आपने इसे पता लगा, तो देखने से मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर लोगों का घर 5 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर के बीच में है, यानी 11 प्लस 11 कितना हो गया, 22 हो गया, तो आधे से ज्यादा लोगों का घरों का दूरी 5 to 5 से 10 तो 5 to 15, 5 से 15 किलोमीटर तक ये खुद ही थोड़ा अलग भी आंसर हो सकता है आपका। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लग रहा है, क्वेश्चन 3 में अब तो आराम से आप देख के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर अ मंथ ऑफ 30 days वाज एज फॉलोड, कंसीडर ग्रुप फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लासेस 84 to 86, यानी दो का करना है, आप 84 से शुरू करना, 0 से नहीं करना है, 84 से 86 86 80 86 बना सकते हैं आप। Which month or season do you think the data is about? Answer दे रखा है, what is the range of this data? Range means maximum minus minimum range आप कर सकते हैं। This is homework for you बच्चों। 4th में काफी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो बिल्कुल मैं 1-2 और कराऊंगा तो आप तो पक जाएंगे बच्चों, पक जाएंगे, आंसर देख देख कर लेना। 4th में the height of the 50 students measured to the nearest centimeter have been found to be as follows. Represent the data about by group distribution table taking the class interval is 160 to 165। तो आप स्टार्टिंग में 160 करना, 0 से मत करना, 0 सेंटीमीटर तो बच्चा है नहीं यार, 0 से क्या कभी 0 से 5 सेंटीमीटर बच्चा होगा क्या? आप में से क्या कोई बच्चा जिसकी हाइट है 0 से 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर इतना पेन जितना बच्चा है कोई आप में से? आप में से कोई पेन जितना नहीं है, ठीक है। सोचो आपकी हाइट जब पेन जितनी थी, आप दुनिया में नहीं थे ना, आप इस दुनिया में तो नहीं थे, किसी और दुनिया में थे। आपको लेना है क्या, 4th क्वेश्चन की बात करो, आप क्लास ऐसे लिखना 160 से लेके 165 तक, फिर 165 से लेके 170 तक, ये तो कोई लोग आप कर सकते हैं, यू कैन इजीली दे रहेगा। फिर लास्ट में आप कहां तक जाएंगे, आपको दे रहेगा हाईएस्ट कितना है उतना तक रुक जाना, फालतू लिखना नहीं, 200-250 तक, ओके। अब आप इसमें 6th कर लेंगे, 7th 8th 9th में क्या है, कुछ दिक्कत है? Consider group distribution table for the data using class interval of size 0.5 starting from 2 to 2. ये कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 2.5 क्लास 9th बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको देखो 4th 5th 6th 7th 5 6 7 8 9 सब आप होमवर्क करेंगे। 9th क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन 9 में क्या, अबे बिल्कुल इजी है आपको, और मैं तो बताऊंगा 2.5 से 2 to 2.5 ऐसा लिखना, क्लासेस 2 to 2.5, फिर 2.5 से 3 तक करना, 3.5 से 3 to 3.5 करना, आपको 3.0 लिखने को दिया ऐसा 2.0 का, ओके 2.0 थोड़ा अच्छा लगता है 2.0।
बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इजी, वेरी वेरी इजी। अगली एक्सरसाइज में सीखेंगे ग्राफ बनाना, बार ग्राफ क्या है, हिस्टोग्राम क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है। बिल्कुल आसान है बच्चों, इस चैप्टर को बहुत ही आसान है, बिल्कुल बिल्कुल इजी है। तो चलो एक्सरसाइज 14.2 मैं खत्म करता हूँ, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बच्चों, और कमेंट तो जरूर करना यार, आपको समझ में आ रहा है या अच्छा लग रहा है या मेरी स्पीड ज्यादा है कम है, कुछ तो बोलो, बोलते नहीं हो। ऑलराइट, मिलते हैं, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।